जय हिंद। विद्यार्थियों, मैं सूरदास जी और नंददास जी की कुछ रचनाओं के एक ट्रिकी कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ, ताकि कम समय में आप लोगों को इनकी रचनाएं याद हो जाए। सूरदास जी की रचना तो वैसे मुख्यतः 3 ही है, लेकिन नंददास जी की रचनाएं कई हैं। तो आप लोग इन दोनों लोगों की रचनाएं एक ही ट्रिक में बहुत कम समय में याद कर पाएंगे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। अतः आप लोग देखिए, पहले इस कविता को एक बार पढ़ लेते हैं। कहें सूरदास जी सूर सागर से सूर सारावली की बात, साहित्य लहरी में लहर उठा दी कृष्ण राधा के साथ। नंददास ने अनेक मंजरी रच दी, रस का मान रूप विरह मंजरी में प्रेम की 12 खड़ी कर दी। श्याम सगाई करके भंवर में गीत फंसा, रास पंचाध्यायी का सिद्धांत था, गोवर्धन लीला को नंद ने पदावली में रच दी। अब देखिए, उपर्युक्त जो पंक्ति है उसमें बताया गया है कि कहीं सूरदास जी सूर सागर से सूर सारावली की बात, साहित्य लहरी में लहर उठा दी कृष्ण राधा के साथ। तो आप लोग जानते हैं, राधा और कृष्ण जी का जो श्रृंगार वर्णन है, इसको सूरदास जी ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी अपने ग्रंथों में लिखा है, रचा है। तो सूरदास जी की मुख्यतः 3 रचनाएं सूर सागर, देखिए, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी है। इसके बाद बात आती है नंददास जी की। नंददास जी की अनेक रचनाएं हैं और सूरदास जी के बाद दूसरे नंबर पर नंददास जी आते हैं। नंददास जी की रचनाएं भी बहुत प्रसिद्ध रही हैं और इनसे संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं। अतः देखिए, इनकी रचनाएं हैं। पहले तो अनेक मंजरी, नंददास ने अनेक मंजरी रच दी। देखिए, रस का मान रूप विरह मंजरी में प्रेम की 12 खड़ी कर दी। इन्होंने रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी और प्रेम 12 खड़ी, यह रचनाएं की। इसके बाद इनकी रचनाएं हैं श्याम सगाई। श्याम सगाई करके भंवर में गीत फंसा। देखिए, आगे बढ़ाते हैं। भंवर गीत और रास पंचाध्यायी और सिद्धांत पंचाध्यायी, यह नंददास जी की रचना है। इसके बाद गोवर्धन लीला और नंद पदावली, ये जितनी भी रचनाओं का मैंने नाम लिया, देखिए, अनेक मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, ये जितनी भी रचनाएं हैं, यह सभी नंददास जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, केवल एक ट्रिक था। इसको आप लोग पढ़ लेंगे एक बार तो याद हो जाएगा। बार बार याद करने की, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू।